हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चेंबर ऑफ द हार्ट। दिल के कक्ष के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो हार्ट है, हृदय है, वो कितने चेंबर में, कितने कक्ष में बटा हुआ है। तो मेनली हमारा चेंबर कितने कक्ष में बटा हुआ है, तो इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर। 4 कक्ष में, 4 चेंबर में बटा हुआ है। कौन कौन सा चेंबर है? तो फर्स्ट है राइट आर्टरियम, सेकेंड है राइट वेंट्रिकल, थर्ड है लेफ्ट आर्टरियम और फोर्थ है लेफ्ट वेंट्रिकल। इन 4 चेंबर में क्या हुआ है, 4 कक्ष में हमारा हृदय है वो बटा हुआ है। अब इसको डायग्राम में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए हमारा हार्ट है, तो हार्ट को अगर हम बीच से ऐसे, ठीक है, एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा लेफ्ट और ये साइड हो जाएगा राइट। तो हम लोग कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो नीचे भी कर देते हैं, ठीक है, वो लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ठीक है। अब लेफ्ट राइट साइड हो गई, इसमें और एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, ये क्या हो जाएगा, हमारा आर्ट्रियम वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वेंट्रिकल वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 चेंबर बनता है, राइट आर्ट्रियम, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चेंबर इस तरीके से बनता है। इसको डायग्राम में देखें तो ये 4 चेंबर है, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चेंबर में बटा हुआ है। एक एक करके इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट पढ़ लेते हैं राइट आर्ट्रियम के बारे में, जिसको दाहिना आलिंद भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। ये क्या करता है, इट इज द अपर राइट चेंबर। कहाँ पर होता है, तो ये अपर राइट चेंबर है, ठीक है। ये क्या है, राइट है, राइट साइड है, और राइट में सबसे ऊपर वाला है, अपर राइट चेंबर में ये होता है, ठीक है। रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अब बॉडी से क्या करता है, हमारे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जो बॉडी से ब्लड आता है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और थोड़ा सा उसमें ऑक्सीजन का मात्रा होता है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ से ये रिसीव करता है, तो ये सुपीरियर वेना कावा से रिसीव करता है, जो अपर बॉडी है। सुपीरियर वेना कावा मतलब ये हार्ट के जस्ट ऊपर वाले जितने भी बॉडी है उसको सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, तो वहां से ब्लड को रिसीव करता है। और इन्फीरियर वेना कावा से करता है। ये इन्फीरियर वेना कावा का मतलब होता है लोअर बॉडी। लोअर बॉडी मतलब हार्ट के जस्ट नीचे वाले जितने भी बॉडी हैं उसको क्या बोलते हैं, इन्फीरियर वेना कावा बोलते हैं, ठीक है। तो वहां से भी ब्लड को रिसीव करता है। उसके साथ साथ कोरोनरी साइनस से भी। कोरोनरी साइनस क्या है, जो हार्ट का हमारा क्या होता है, हार्ट के जितने भी लेयर रहते हैं, 3 लेयर हार्ट का जो वाल रहता है उसमें, तो उसमें भी क्या होता है, जैसे हार्ट का वाल है, ठीक है, हार्ट के वाल में 3 लेयर होते हैं। इसमें मायोकार्डियम जो लेयर होता है उसमें भी वेन्स पाए जाते हैं, और ये वेन क्या करते हैं, हार्ट के ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके कहाँ लाते हैं, राइट आर्टरियम में लाने का काम करते हैं। तो इन तीनों जगहों से क्या होता है, ब्लड को रिसीव करने का काम करता है राइट आर्टरियम, ठीक। इसको डायग्राम में देखें, सुपीरियर वेना कावा से, इंफीरियर वेना कावा से, ठीक है, और कोरोनरी साइनस इसमें दिख नहीं रहा है, कोरोनरी साइनस, इन तीनों जगह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वाला और कम ऑक्सीजन उसमें रहता है, वो वाला ब्लड क्या होता है, राइट आर्टरियम में आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या होता है, थीन वाल होता है। थीन वाल मतलब पतला वाल होता है, लो प्रेशर चेंबर होता है। अब इस चेंबर में क्या होता है, ज्यादा प्रेशर नहीं होता, इसमें वाल जो होती हैं पतला होती हैं, ठीक है। तो इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा से जो ब्लड आता है उसमें ज्यादा प्रेशर नहीं रहता, ठीक है। इसलिए क्या है, ये जो है थिन रहता है, पतला रहता है, ठीक है। इसमें ज्यादा प्रेशर ये कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। ये पतला रहता है, उसमें प्रेशर भी ज्यादा नहीं रहता। अब नेक्स्ट देखें तो ब्लड मूव फ्रॉम द राइट आर्टरियम टू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ब्लड जो इन जगहों से यहाँ पे जो आया है राइट आर्टरियम में, ये ब्लड क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, किसको क्रॉस करके जाएगा, तो ट्राइकस्पिड वाल्व को क्रॉस करके राइट वेंट्रिकल में वो चला जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं सेकंड चेंबर के बारे में। सेकंड चेंबर है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल को हिंदी में दाहिना निलय कहते हैं। अब ये क्या होता है, लोअर राइट चेंबर होता है। लोअर राइट चेंबर मतलब डायग्राम में देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या था, अपर राइट चेंबर था, ये क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, लोअर राइट चेंबर हो जाएगा, लोअर राइट चेंबर हो जाएगा ये। और क्या, ये क्या करता है, तो पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स वाया पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो राइट आर्टरियम में आया था, यहाँ से फिर राइट वेंट्रिकल में वो आ गया था। अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, उस जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, उस ब्लड को पंप करेगा। कहाँ पंप करेगा, ठीक है, तो वो पल्मोनरी आर्टरी में पंप करेगा, ताकि वो कहाँ पहुंच सके, वो लंग्स में पहुंच सके ऑक्सीजन को लेने के लिए, ठीक है। अब ये किसको क्रॉस करके जाता है, तो ये क्रॉस करके जाता है ब्लड पास थ्रू द पल्मोनरी वाल्व,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक वाल्व होता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। तो पल्मोनरी वाल्व को क्रॉस करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी तक जाता है, और पल्मोनरी आर्टरी से फिर वो लंग्स में जाता है और वहां पे एक्सचेंज होता है जो ऑक्सीजन है उसका। ठीक है, तो ये रहा सेकेंड चेम्बर। और ये क्या करता है, ये क्या होता है, वाल थिक कर देन द राइट आर्टरियम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पंप हो रहा है। ठीक है, लंग्स तक पहुंचाने के लिए यहाँ पंप हो रहा है, तो पंप है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो इसका जो वाल है, इसकी जो दीवारें होती हैं, ये सब दीवारें क्या होती हैं, मोटा होती है कंपेयर टू राइट आर्टरियम। इसके कंपेयर में यहाँ पे क्या होता है, जो दीवार होता है वो मोटा होता है। अब थर्ड चेंबर की बात करें तो थर्ड चेंबर है लेफ्ट आर्टरियम बाया अलिंद। अब ये क्या होता है, ये अपर लेफ्ट चेंबर होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में होता है लेकिन ऊपर वाले चेंबर को बोलते हैं, ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम। तो ये क्या होता है, अपर लेफ्ट चेंबर होता है। अब ये क्या करता है, तो रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। लंग्स से क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है थ्रू पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन के जरिए, पल्मोनरी वेन के थ्रू। डायग्राम में समझ लेते हैं। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है, वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला गया था। अब वहां पे गैस एक्सचेंज होगा, ठीक है, और उस ब्लड में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा आ जाएगी। अब वो भरपूर मात्रा ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो किससे आएगा, वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा हमारे हार्ट में। पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आएगा, वो तो लेफ्ट आर्टरियम में वो आएगा। तो लेफ्ट आर्टरियम क्या करता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको रिसीव करने का काम करता है। अब रिसीव करने के बाद क्या होता है, ठीक है, पास ब्लड थ्रू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब वो जो ब्लड है वो कहाँ चले जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा वाया मिट्रल बाइकस्पिड वाल, बाइकस्पिड वाल को पास करके। ठीक है, इसको डायग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हुआ है। अब ये क्या करेगा, मिट्रल वाल जिसको बाइकस्पिड वाल भी बोलते हैं, इसको क्रॉस करके पास करके वो ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ठीक है, अब जो लेफ्ट आर्टरियम है, इसकी मोटाई की बात करें, इसकी थिकनेस की बात करें, तो ये क्या होता है, थिकर देन राइट आर्टरियम। थिकर देन राइट आर्टरियम का मतलब होता है ये जो लेफ्ट आर्टरियम है इससे तो मोटा होता है, राइट आर्टरियम से क्या होता है, थोड़ा सा मोटा होता है। लेकिन ठीक है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल इन दोनों से क्या होता है, ये पतला होता है, थिनर होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये लंग्स से आने के कारण इसमें भी प्रेशर नहीं रहता, इसलिए क्या होता है, पतला होता है। लेकिन इन दोनों में क्या होता है, पंप करने के कारण प्रेशर ज्यादा रहता है, इसलिए दोनों क्या होते हैं, इससे मोटे होते हैं। ठीक है, तो ये थिकर देन राइट आर्टरियम से मोटा होता है, लेकिन थिनर देन राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, ये पतला होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से भी ये क्या होता है, पतला होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं फोर्थ चेंबर के बारे में। तो फोर्थ चेंबर है लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसको बाया निलय बोलते हैं। अब ये क्या होता है, तो ये लोअर लेफ्ट चेंबर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, लेफ्ट में होता है और लोअर में होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लोअर लेफ्ट चेंबर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू एंटायर बॉडी वाया एरोटा। अब एरोटा के थ्रू क्या करता है, पूरे शरीर के हर जगह पे ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ब्लड है वो क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, फुल प्रेशर लगाएगा, और प्रेशर लगा के, ठीक है, पूरा जो ब्लड है उसको बॉडी के हर जगह पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, अब ये किसके थ्रू पहुंचाया गया, तो ये किसके थ्रू पहुंचाया गया, एरोटा को पहुंचाएगा, एरोटा के थ्रू पंप करेगा और पूरा बॉडी के हर जगह पे वो पहुंचेगा। ठीक है, तो ब्लड पास थ्रू द एरोटिक वाल्व। तो यहाँ पे क्या होता है, एक वाल्व होता है। अब जब प्रेशर ये डालेगा तो वाल्व खुलेगा और ये पूरा ब्लड कहाँ चले जाएगा, एरोटा में, और एरोटा से पूरे फिर बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, तो कौन सा वाल्व को क्रॉस करता है, तो ये एरोटिक वाल्व को क्रॉस करके ये जाता है। ठीक है, इसके साइज की बात करें तो वेरी थिक वाल्व रहता है। सबसे ज्यादा जो प्रेशर लगता है वो इसी में लेफ्ट वेंट्रिकल में लगता है, क्योंकि ये पूरे ब्लड को बॉडी में पहुंचाना रहता है इसको, इसलिए इसका जो वाल रहता है इन सब से क्या होता है, बहुत ज्यादा मोटा रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा थिक रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर इसको हैंडल करना रहता है। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स चेंबर्स ऑफ द हार्ट के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।